बच्चे के गर्भ में आने की शुरुआत एक दर्द से ही होती है और जब बच्चा पूरे 9 महीने माँ की गोद में आता है तब भी दर्द पर ही खत्म होती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब कि जब एक महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है वैसे ही शरीर में हल्का फुल्का सा दर्द होना शुरू हो जाता है, जो कि पूरे 9 महीने बना रहता है। अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और पीरियड मिस होने से पहले ही आप ये जानना चाहते हैं कि अगर मुझे प्रेगनेंसी हो जाएंगी तो मेरे शरीर के कौन कौन से हिस्सों में मुझे दर्द होगा, जिसको देखकर मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि हाँ मुझे प्रेगनेंसी हो गई है। और प्रेगनेंसी में ये दर्द किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि कई बार महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि हमें दर्द हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए या फिर ये कोई खतरे की निशानी तो नहीं है। तो ए टू जेड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपको बेबी कंसीव हो जाता है तो सबसे पहला दर्द कहाँ, कब, कैसा होता है और शरीर के कौन कौन से अंगों में आपको दर्द होता है, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सुरक्षित है। आइए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चीज को समझना है कि पेट दर्द, देखिए आप सभी जानते हो कि जो बच्चा है कहाँ आरोपित होता है, आपके पेट में, यानी कि पेट के अंदर जो हमारा यूट्रस है, जो हमारा गर्भाशय है, उसी के अंदर बच्चा जाकर आरोपित होता है। यानी कि जब सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है तो जो बच्चा है वो आपके गर्भाशय की दीवार यानी कि बच्चेदानी की परत में जाकर धंस जाता है। और ये तुरंत नहीं धंसता है, इसको भी थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि ये 1 से 2 दिन 3 दिन का समय लेता है। जब ब्लास्टोसिस्ट लुढ़कते लुढ़कते आपकी फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए आपके बच्चेदानी तक आता है तो ये एकदम से वहां नहीं चिपक जाता है, वो थोड़ी सी वहां पर जगह अपने लिए बनाता है, हल्का सा उस जगह को कुरेदता है ताकि वो वहां पे अच्छे से सेट हो जाए और पूरे 9 महीने वहीं पर रहे, अच्छे से रहे, अच्छी पकड़ मजबूती से यानी कि बने उसकी। इसलिए वो क्या करता है, वहां की जगह को हल्का सा कुरेदता है। इस वजह से क्या होता है कि कई बार आपको पेट के राइट या फिर लेफ्ट साइड में हल्की फुल्की सी क्रैम्पिंग होती है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग बोलते हैं। अगर ऐसी क्रैम्पिंग आपको हो रही है तो आपको कोई भी मेडिसिन, कोई भी यानी कि आपको होम रेमेडी का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना है। ये जो दर्द है आपको पीरियड मिस होने के करीब 2 से 3 दिन पहले भी हो सकता है, या फिर हम यूं कहें कि आपकी जो पीरियड की डेट है, फॉर एग्जाम्पल एक को आपको पीरियड आने वाले हैं, एक का पूरा दिन निकल गया आपको यानी कि पीरियड नहीं आए 1 तारीख को, तो उस दिन भी आपको हल्की फुल्की सी क्रैम्पिंग हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका ओव्यूलेशन डेट पर ही हुआ था या उससे 2-3 दिन आगे पीछे हुआ था। जिस तरीके से ओव्यूलेशन आगे पीछे हो सकता है वैसे ही आपका इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो भी 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो सेकेंड लक्षण है कमर दर्द। ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत सारी महिलाओं ने कभी ना कभी कमर दर्द को फेस किया होगा। कई महिलाओं को पीरियड आने से पहले भी कमर दर्द होता है, कई महिलाओं को पीरियड जितने दिन रहते हैं, 4 से 5 दिन पीरियड रहते हैं, उतने दिन उनको कमर में दर्द बना रहता है। या फिर कुछ महिलाएं जो घरेलू हाउस वाइफ यानी कि जो घरेलू महिलाएं हैं, जो डेली कंटिन्यू 24 घंटे घर के काम में उलझी हुई होती है, उनको भी ये दर्द होता है। जो वर्किंग वुमेन है उनको भी होता है ना। तो ये कमर दर्द क्यों होता है, प्रेगनेंसी में कमर दर्द क्यों होता है, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है ना तो जो आपकी यूट्रस की मांसपेशियां है वो स्ट्रेच हो रही है ना, वो स्ट्रेच हो रही है, जिसके वजह से वो जो उसका दबाव है ना आपके यानी कि जो आपकी कमर है उसके लिगामेंट पे भी पड़ रहा है। और जब जैसे जैसे ये स्ट्रेचिंग होते जाती है वैसे वैसे इसका जो दर्द है ना, पहले तो आपको पेल्विक एरिया के आसपास नजर आएगा, फिर ये धीरे धीरे रुकते रुकते आपको ये कमर के आसपास वाले हिस्से में भी महसूस होगा। तो ये जो दर्द है बिल्कुल सामान्य है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। थर्ड, ब्लॉटिंग गैस अपच, ये कॉमन समस्या है। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आप माँ बनने की तैयारी कर रहे हो, आपके पीरियड मिस हो चुके हैं या फिर पीरियड मिस होने में 1 से 2 दिन ऑलमोस्ट बचे हुए हैं, लेकिन आप महसूस कर रहे हो कि आपका पेट बहुत भारी भारी लग रहा है, आपको बार बार यानी कि उबकाई सी आ रही है, बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेट में कुछ गैस घूम रही है यानी कि कुछ चल रहा है, आपको एक अजीब सा चुभन जैसा महसूस होगा, आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करोगे, आपको
आपको यानी कि बहुत अजीब सा लगेगा और बार बार आपका सारा जो ध्यान है वो आपके पेट की ओर ही जाएगा। तो अगर ऐसा भी आपको होता है तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है, क्योंकि जब आपका बच्चा, जो आपका नन्हा सा शिशु है, आपके गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपकता है, उस दौरान क्या होता है ना कि आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ता है जो कि आपके बेबी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्लो डाउन कर रहा है, जिस वजह से आपका खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और जो खाना आप खाते हो वो डाइजेस्ट नहीं होता। इस वजह से आपको यानी कि अपच, ब्लॉटिंग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, जो कि बिल्कुल कॉमन है। समय के साथ धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाएंगे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। फोर्थ है सर दर्द। देखिए, सर दर्द बहुत कॉमन समस्या है, यानी कि हम यूं कहे, अगर हम एक डेटा लेके चले तो 90% महिलाएं ऐसी है जिनको सर दर्द कभी ना कभी होता है और 90 में से 75% महिला ऐसी है जिनको रेगुलर हल्का फुल्का सा सर दर्द होता ही है। चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो, चाहे वो नींद प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से हो, अदर कोई भी रीजन हो, लेकिन एक कॉमन रीजन, अगर आपका खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, गैस बन रहा है आपके शरीर पेट में, तो उस वजह से भी आपका सर दर्द होता है। क्योंकि जो गैस है वो कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल आपके बॉडी को इफेक्ट करती है और उसकी वजह से कई बार आपके सर तक भी गैस पहुंचती है, उसके वजह से भी सर दर्द होता है। यानी कि आपको अर्ली प्रेगनेंसी में भी हल्का फुल्का सा सर दर्द बना रह सकता है, या फिर आपको पूरे 9 मंथ भी आपको हल्का फुल्का सा माइनर सा सर दर्द आपको रह सकता है। ये तो पर्सनल मेरे साथ हुआ था, यानी कि मुझे जब कंसीव हुआ था तो सर दर्द तो कॉमन था मेरा, तो डेली यानी कि सर दर्द होता ही था, चाहे कितना ही रेस्ट करो हल्का फुल्का कम हो जाता था, बट कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा सर दर्द होता ही था। अगर सर दर्द आपका होता है, पीरियड मिस नहीं हुए हैं, उससे पहले ही आप महसूस कर रहे हो कि आपका हल्का फुल्का सर में दर्द बना रह रहा है, जो कि आपको पहले कभी भी नहीं था, तो यहाँ पर आप पैरासिटामोल खाने की बिल्कुल भी भूल ना करें, ना ही डिस्प्रिन खाए। यानी कि कुल मिलाकर कहे तो आपको किसी भी तरीके की मेडिसिन का, किसी भी तरीके की पेन किलर का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना है, जब तक कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके श्योर ना हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। उसके बाद में भी कंटिन्यू सर दर्द होता है तो आप डॉक्टर से एक बार जरूर मिल लीजिएगा। फिर इसके बाद में आता है पेट में ऐंठन, मरोड़, चुभन। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जब बेबी कंसीव होता है तो आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जिसका इफेक्ट आपके पेट पर देखने को मिलता है। आपको पेट में ऐंठन भी होंगी, मरोड़ भी होगी, पेट में चुभन भी होगी, हल्का हल्का रुक रुक के कांटे जैसी चुभन होंगी, और आपको ऐसा लगेगा कि पेट में क्या हो रहा है, एकदम कभी कहीं चुभ रहा है, कभी कहीं चुभ रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, कभी कहीं ऐंठन हो रही, कभी कहीं ब्लॉटिंग। यानी कि ओवरऑल अगर हम कहें तो पेट में आपका बच्चा धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, वैसे वैसे ये जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे बढ़ती है। शुरू के जो 3 महीने होते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, इसमें ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और काफी सारी महिलाएं ये प्रॉब्लम्स को फेस करती है। फिर भी आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको ज्यादा यहाँ पर परेशान नहीं होना है। आप हल्की फुल्की वॉक करिए, नॉर्मल सी ब्रीथिंग प्राणायाम करिए, आप पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, तो ये जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे यानी कि कम हो जाएंगी। जड़ से खत्म नहीं होंगी, बट बहुत हद तक कम हो सकती है। इसके बाद में सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट सिम्टम्स की आपके पीरियड का मिस हो जाना। जो ड्यू डेट है आपकी पीरियड आने की, मान लीजिए कि वो उस दिन आपको पीरियड नहीं आते हैं, नेक्स्ट डे भी आपको पीरियड नहीं आते, ऐसे आप डे बाय डे काउंट करते जा रहे हो कि पीरियड आएंगे या मिस होंगे या आएंगे। अगर आपके 7 डेज ऑलमोस्ट निकल जाते हैं पीरियड मिस होने के, तो आपको 7 डेज के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, और जब उसमें 2 पिंक लाइन आ जाए तो 100% श्योर है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। बट बहुत सारी महिलाओं के साथ ये होता है कि वो जैसे ही 7 डेज के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उनको 2 पिंक लाइन डार्क तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन एक बहुत डार्क आती है और दूसरी हल्की फुल्की सी लाइट आती है। तो यहाँ पर एक डाउट ये आता है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर नहीं हूँ। तो देखिए,
अगर आपको हल्की सी लाइन दिखाई दे रही है सेकंड वाली, तो भी आप इसको 50% मान के चलिए कि ये प्रेगनेंसी की ही निशानी है। लेकिन आप फिर वेट करिए, अगर आपका आने वाला जो वीक है उसमें आपके पीरियड नहीं आते हैं, तो फिर आप 1 वीक के बाद फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, तो दोनों आपको डार्क लाइन जरूर देखने को मिलेंगी। कई बार ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में, आपकी यूरिन में बीटा एससीजी हॉर्मोन्स प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ा हुआ होता है, जिस वजह से कई बार महिलाओं की जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में जो पिंक लाइन है वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है। तो इसको आपको ज़्यादा यानी कि परेशान नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा स्ट्रेस को कम कर लीजिए, क्योंकि इतने में ही महिला इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उनको ऐसा लगता है कि अब तो मेरे पीरियड आ जाएंगे। ऐसा आपको नहीं होना है, ऐसा आपको करना ही नहीं है। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो यूजफुल जरूर लगी होंगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। थैंक यू।